हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडी पॉइंट पे। हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, कब कब यूज़ किए जाते हैं। जितने भी बिजनेस यूनिट्स हैं, अकाउंट प्रिपेयर जब कर रहे होते हैं बिजनेस यूनिट के अंदर, तब हम लोगों को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ज़रूरत पड़ती है, या फिर एक क्लास के अंदर जब हम सीख रहे होते हैं, या फिर अकाउंटिंग प्रैक्टिकल करके देख रहे होते हैं, तब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। एग्जैक्टली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं बेटा? पहले हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरे हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है। ये सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोगों ने इससे पहले 2 वीडियो हमारी बन चुकी हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, उनमें जाना था। और आपने अगर इससे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। आज हम बेसिकली जानेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की वीडियो। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस मेनली रिचुअल्स हैं या फिर ट्रेडिशंस हैं। एग्जैक्टली क्या होता है बेटा? ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा डिफ़र करती हैं। जैसे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो लीगली तौर के ऊपर किसी भी बिजनेस के अंदर उनको अपनाया जाना बहुत ज़रूरी होता है लीगली तौर पे, बट अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं इनको अपनाया जाना ज़रूरी नहीं होता। एग्जैक्टली है क्या? ये रीति रिवाज होते हैं। बोले तो इनके बिना भी अगर हम इनको भी अगर इग्नोर कर देंगे तो भी अकाउंट्स को बना पाना संभव नहीं है। तो कौन कौन से बेटा ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं? तो फर्स्ट वन इज कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड कन्वेंशंस ऑफ मटेरियलिटी। हम जानते हैं एक एक करके इन सभी के बारे में। फर्स्ट वन इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो इसका मतलब क्या होता है? हमें जब हम लोग अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो फुली तौर के ऊपर बोले तो प्रॉपरली अपने को जितने भी बिजनेस की इंफॉर्मेशंस होती हैं वो डिलीवर करनी है। किसको डिलीवर करनी है? ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज़। ठीक है बेटा, जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखती हैं, बोले तो ऑनर है, मैनेजर है, एम्प्लॉयज़ हैं और बैंकर्स हैं एंड क्रेडिटर्स हैं, उन सभी लोगों को हम लोगों ने फुल डिस्क्लोज करना है अकाउंट्स को। कुछ भी उसमें से छुपाना नहीं है। जितनी भी महत्वपूर्ण बोले तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम लोगों ने उनको देनी है, डिलीवर करनी है। नेक्स्ट वन इज़ कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ये क्या कहता है कि हमारे बिजनेस के अंदर जब हम लोग अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तब हमारे अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। किसके अंदर? मेनली मेथड्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। जैसे कि हम लोग कौन कौन से मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन के भी तो मेथड है ना बेटा। हम आप लोग आगे जब डेप्रिसिएशन का हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तब जानोगे इसके कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे कि इंस्टॉलमेंट मेथड होता है, जैसे कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। इस प्रकार से और भी इसके मेथड्स होते हैं। अब होगा क्या, जब हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम लोगों ने हर साल बोले तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, व्हेनेवर जितने भी साल हम लोग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ज़्यादातर एक ही मेथड को हम लोगों ने अडॉप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि हर साल या 2-3 सालों के बाद में अपने क्या कर रहे हैं, इन मेथड्स को चेंज कर रहे हैं। क्यों नहीं करना है हम लोगों ने चेंज? क्योंकि जब हम लोग इनको मैच करेंगे, इस साल का प्रॉफिट्स हैं, इस साल का डेटा है, हम लोगों ने पिछले साल के डेटा के साथ मैच करना है, तब अपने लोगों हम सभी को इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बिजनेस के अंदर, अकाउंट्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि जब भी हम लोग अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हम लोगों को ये देखना है कि इन फ्यूचर अगर कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या हो सकता है तो हमें उसको इग्नोर करना पड़ेगा। कब तक इग्नोर करना पड़ेगा? जब तक वो रेवेन्यू जो हम सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर हमारा होगा, जब तक वो हमारा हो नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, हम सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर हम लोगों को लॉटरी लगने वाली है। जब तक लॉटरी लगकर हमारे पैसे अकाउंट में नहीं आ जाते तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर हमें लग रहा है इन फ्यूचर कोई भी लॉस होने वाला है, कोई भी हमें परेशानी आने वाली है, किसी भी प्रकार का अपने को कोई नेगेटिविटी लग रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रोविज़न
अभी से बनाना शुरू कर देना है। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने आज अगर बिल्डिंग परचेज करी है 20 लाख की, हम ये मान रहे हैं कि इस बिल्डिंग की लाइफ 20 ईयर्स है और 20 ईयर के बाद में क्या है, अपने को लॉस दिखाई दे रहा है ना कि फिर से एक बिल्डिंग और ख़रीदनी पड़ेगी, या फिर मशीन फिक्स एसेट जितने भी हम लोग खरीदते हैं उनके एक पर्टिकुलर लाइफ होती है और उस लाइफ के बाद में अपने को दोबारा से उस एसेट्स को क्या करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, क्योंकि इसकी वैल्यू या तो ज़ीरो हो जाती है या तो कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है वैल्यू ना। और हमें क्या करना पड़ेगा, इसीलिए उसको जितना भी लॉस इन फ्यूचर अपने को 10 ईयर या आफ्टर 20 ईयर्स होने वाला है उसके लिए प्रोविज़न अभी से बनाना पड़ेगा, जिसको क्या बोला जाता है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। इन फ्यूचर अपने को लग रहा है कि इतने हम लोगों ने टोटल डेटर्स 1 लाख रुपए के हैं, हम मान के चल रहे हैं कि 10,000 रुपीज़ के डेटर है वो अपने को मिलने वाले नहीं हैं, वो बैड डेट्स होने वाले हैं, तो हम लोग उनके लिए भी प्रोविजंस बना के चलेंगे। तो उनको क्या बोला जाएगा, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो बेटा जितने भी इन फ्यूचर हमारे लॉस हो सकते हैं, हमें कोई डाउट लग रहे हैं, उनके लिए प्रोविजंस को बनाया जाएगा। एंड अगर हमें लग रहा है कि रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, उनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये क्या है, कंजर्वेटिज्म का इसको कन्वेंशन बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। एग्जैक्टली ये जो कन्वेंशन है वो हमारा फुल डिस्क्लोजर का अपोजिट है। कैसे अपोजिट है, हम लोगों ने यहाँ फुल डिस्क्लोजर के कन्वेंशन में ये बोला था कि हम जितने भी इम्पोर्टेंट बोले तो इंफॉर्मेशंस हैं हमें वो डिस्क्लोज करनी है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ अपने को जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, किसको, इंटरेस्टेड पार्टी को। बट ये जो मटीरियलिटी का कन्वेंशन है ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि जितने भी आप लोगों को यूजलेस या फिर ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको आप लोगों ने छोड़ देना है। मेन चीज़, कितनी मेन चीज़, जिससे इंटरेस्टेड पार्टी को उसका मीनिंग क्लियर हो जाए। सिर्फ आप लोगों ने उन्हीं आइटम्स को रिकॉर्ड करना है, फाइनल अकाउंट्स में दिखाना है, या ज़रूरत पड़े तो उसको बताना है, दिखाना है। अदरवाइज़ जितनी भी हमारी यूजलेस हैं या जितनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइटम्स को नहीं है उनको अपने को इग्नोर करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने बेटा इसको अपनी बुक में जो आपका दिया गया है डेटा उसको भी पढ़कर आपने अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। कहीं डाउट लग रहा है एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, फिर भी अगर डाउट लगे तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू।